गुरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुर कालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब मिरियम मरणासन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे तात्श्री, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सदगति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ, सुनो। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहां उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाए। तदंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। जहाँ पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है। जो मुक्ति दानादि कर्मों से दुर्लभ है, जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वे घर तीर्थ स्वरूप ही है। वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वे सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। 3 प्रकार के तिल, काले, सफेद और भूरे, कुश और तुलसी, ये सब निर्यमण प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। यते मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे तात्श्री, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ कुश मेरी विभूति है, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गो, ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्च रहित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र होते हैं। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवताओं और हुतासन, अग्नि, ये सभी मंडल में विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है, अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि बाग कभी लिपा जा चुका है या मल मूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लिपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति की स्थापना नहीं करना चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदाक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दानादि के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है, वे दोनों समान फल वाले रहते हैं। हे ताक्षरी, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है,
उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है वे सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियों मनुष्यों को जलावगान स्नान करने पर पवित्र करती है, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, दान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है वे विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणों तो कर्मण, प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है वे भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो उतना स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत कथा के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता है वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव व विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत अर्थात अन्न तथा जल का त्याग करना चाहिए और यदि वे विरक्त दिव्यजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है वे मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, उन्हें पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र हैं। इनमें से किसी द्वार से सुकृति पुण्य आत्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पैतृक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्टा तथा भस्म स्वरूप ये 3 अवस्थाएं होती है। इसमें कीड़े पड़ते हैं, ये विष्टा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चित्ता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर की पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेजस तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मर्त व्यक्ति की देह से निकला जीव क्रम कोश से समन्वित तथा काम और रोग आदि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तब किंकणी जाल की मालाओं से युक्त पैमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृतकृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, स्वर्ण और रत्नादि के आभरणों से युक्त होकर
वे मानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में मिरियम राण कृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ।